नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आर ओ ए आर ओ 2024 समीक्षाधिकारी एवं सहायक समीक्षाधिकारी 2024, इसमें प्री परीक्षा है ना। प्री परीक्षा में 60 प्रश्न आते हैं। प्री परीक्षा में हिंदी से संबंधित 60 प्रश्न आते हैं और इन्हीं 60 प्रश्नों की तैयारी टॉपिक वाइज, प्रकरण वाइज जो है हम सभी अध्ययन कर रहे हैं। इसमें विलोम शब्द हो गया है, पहला हो गया है विलोम शब्द। दूसरा है हमारा दूसरा टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांशों के लिए एक शब्द भी कह सकते हैं। ठीक है, ये दो हो गया। दूसरा ये चल रहा है, इससे पहले हम लोगों ने वासुदेव नंदन प्रसाद की जो व्याकरण की ऑथेंटिक बुक है उसके माध्यम से हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं हरदेव बाहरी में आज ये 6 नंबर की क्लास है ना। टोटल ये 6 नंबर की क्लास है ये। इसके पहले 5 क्लासेस हो चुकी हैं, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम लोग आज देखेंगे कि क्रमबद्ध इतिहास लिखने के पहले के काल, क्रमबद्ध इतिहास लिखने के पहले के काल का समय प्रागैतिहासिक बोलेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। क्रमबद्ध इतिहास लिखने के पहले के काल का प्रागैतिहासिक। प्राण श्वास या प्रश्वास, प्राण की गति का क्रमशः दमन प्राणायाम कहलाता है ना। किए हुए पाप का दंड स्वरूप फल भोग प्रायश्चित कहलाता है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति प्रार्थी होता है। देखने में प्रिय लगने वाला, इसके लिए प्रियदर्शी, देखने में प्रिय लगने वाले के लिए एक शब्द प्रियदर्शी होगा। आगे देखते हैं फा से संबंधित जितने भी शब्द हैं। फलने वाला या फल, ठीक परिणाम देने वाला, फलदायी एक शब्द। फल को इस प्रकार रखना कि गलने सड़ने ना पाए। फल परिरक्षण मतलब चारों तरफ से उसकी क्या करना, रक्षा करना है ना। उसकी रक्षा करेंगे तभी तो सड़ने और गलने नहीं पाएगा, है ना। फिर से देख लेते हैं। फल को इस प्रकार रखना कि सड़ने गलने ना पाए, फल परिरक्षण। केवल फल खाकर रहने वाला, फलाहारी, है ना। ये पूछा जा सकता है। वह पात्र जिसमें शोभा के लिए फूल लगाकर रखे जाते हैं, फूलदान। जिसे समाज या जाति से बाहर निकाल दिया गया हो, बहिष्कृत उसे बोला जाएगा। जो बहुत से विषयों का जानकार हो, इसके लिए होगा जो है बहुज्ञ। यह सिद्धांत की देवता बहुत से हैं कि जिनकी उपासना की जानी चाहिए, बहुदेववाद है। बहुदेववाद, यह सिद्धांत देवता बहुत से हैं जिसमें ये हो कि बहुत से देवता हैं जिसकी उपासना की जानी चाहिए, बहुदेववाद को समर्थन देता। मतलब इसके लिए एक शब्द बहुदेववाद कहा जाएगा। अनेक धंधों से संबंध रखने वाला, बहुधंधी। बहुत सी भाषाएं जानने वाला, बहुभाषाविद, है ना, इंपॉर्टेंट है ये। आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय, बहुमत कहा जाएगा, है ना। जिसने अनेक विषयों का ज्ञान सुना और स्मरण रख लिया हो, इसके लिए बहुश्रुत। बुद्धि द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य, बुद्धिग्राह्य होगा। जिसकी जीविका बुद्धि के काम से चलती हो, बुद्धिजीवी कहलाएगी। जिसकी जीविका अर्थात बुद्धि के दिमागी काम से चलती हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, बुद्धिजीवी होगा। खाने की इच्छा, भुभुक्षा, खाने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा, भुभुक्षा, इंपॉर्टेंट है। जिसको किसी बात की खबर ना हो, बेखबर। जिसके जोड़ का कोई ना हो अर्थात बेजोड़। जिसका कोई रोजगार नहीं है, बेरोजगार बोलेंगे। सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक पवित्र समय, ब्रह्म मुहूर्त। ठीक, अगला देखेंगे भा से बनने वाले शब्द। किसी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अंश क्या कहलाएगा, भग्नावशेष। ठीक, जिसका भजन करना उचित और आवश्यक है, भजनीय होगा। इसके लिए एक शब्द। जो भय से घबराया हुआ हो, भयाकुल होगा। जो भविष्य में निश्चित रूप से होने को है, भवितव्य, क्या बोलेंगे इसके लिए, भवितव्य। भारत देश से संबंधित या भारत में उत्पन्न, भारतीय, हम सभी क्या हैं, भारतीय हैं, भारत देश में जन्म लिए हैं। जो अनेक भाषाओं का ज्ञाता हो, इसे भाषाविद बोलेंगे। भूगर्भ विज्ञान का जानकार, भूगर्भ वेत्ता, इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे। किसी पद पर जो पहले रहा हो, भूतपूर्व। जिसका भोग करना उचित हो, भोग्य। भूगोल से संबंधित या भूगोल का भौगोलिक कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, भौगोलिक कहा जाएगा। अगला देखते हैं माँ से बनने वाले शब्द। चुनाव में अपना मत देने की प्रक्रिया, मतदान, है ना। आजकल चुनाव प्रक्रिया चल भी रही है,
तो चुनाव में अपना मत देने की प्रक्रिया के लिए एक शब्द मतदान। किसी विषय में एक का दूसरे या दूसरों से मत ना मिलना मतभेद है। मतिमंद होने की अवस्था मतिमांद होगा। जो मद्यपान करने का आदी हो मद्यप, उसके लिए एक शब्द। दो विरोधी मार्गों के बीच का मार्ग मध्य मार्ग कहलाएगा। समाज में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच का वर्ग मध्यम वर्ग कहलाएगा। मन को मोह लेने वाला, मन को मोह लेने वाला मनमोहक, इसके लिए एक शब्द मनमोहक होगा। मन के दुर्बल होने की स्थिति या भाव मनोदौर्बल्य, मनोदौर्बल्य। मन के मलिन होने की स्थिति या भाव मनोमालिन्य, इंपॉर्टेंट है दोनों। मन और उसकी अवस्थाओं तथा क्रियाओं का अध्ययन करने वाला शास्त्र मनोविज्ञान कहलाता है। मन के किसी और प्रवृत्ति होने या उससे हटने की अवस्था मनोवृत्ति कहलाती है। मन के किसी और प्रवृत्ति होने या उससे हटने की अवस्था मनोवृत्ति कहलाती है। मन को हर लेने वाला मनोहर, किसी बात के मर्म गुण रहस्य को जानने वाला मर्मज्ञ कहलाएगा। मर्मज्ञ इंपॉर्टेंट है। जिसके हृदय को चोट पहुंची हो मर्माहत, ये भी इंपॉर्टेंट है। मांस का भोजन करने वाला मांसाहारी कहलाएगा। माया संबंधी या माया के रूप में होने वाला मायावी। जो अपेक्षाकृत कम बोलता हो मितभाषी। कम या नपातुला खर्च करने वाला मितव्ययी। थोड़ा और नपातुला भोजन करने वाला मिताहारी। मिथ्या मतलब झूठ बोलने वाले के लिए मिथ्यावादी। जिसकी आंखें मीन के आकार की तरह सुंदर हो मीनाक्षी, इंपॉर्टेंट है। जो खुले हाथों दान व्यय करता हो मुक्त हस्त हो जाएगा। इसके लिए प्रदेश या राज्य के मंत्रियों में सबसे बड़ा मुख्यमंत्री हो जाएगा, है ना। वह स्थिति जब मुद्रा का चलन अधिक हो, इसके लिए मुद्रास्फीति इंपॉर्टेंट है। जिसे मोक्ष की कामना हो मुमुक्षु, इंपॉर्टेंट है। और युवर्तनी की दृष्टि से देखेंगे मुमुक्षु मतलब सब पे छोटे की मात्रा है। मर जाने की कामना मुमूर्षा, मूर्छा में मुंह जोड़ देंगे, ये भी वर्तनी की दृष्टि से देखेंगे मुमूर्षा, मुमूर्षा। जिसे मर जाने की कामना हो, मर जाने की कामना मुमूर्षा। जिसे मोक्ष की कामना हो मुमुक्षु। जिसे मर जाने की कामना हो मुमूर्षु, क्या होगा मुमूर्षु। ये तीनों ध्यान रखने योग्य है, ये तीनों ध्यान रखिएगा, है ना। मृग की सी आंखों के समान जिस स्त्री की आंखें हो मृगनयनी बोला जाएगा। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो मृत्युंजय। मेघ के समान जो गरजता हो मेघनाथ। असाधारण मेधा बुद्धि वाला, इसके लिए मेधावी। जैसा पहले था वैसा ही यथापूर्व। जैसी विधि निर्धारित हो उसी के अनुसार यथाविधि। जैसे किसी की शक्ति हो उसी के अनुसार यथाशक्ति। जहाँ तक और जितना संभव हो यथासंभव। अब आगे देखते हैं। जहाँ तक और जितना सद सके यथासाध्य, इसके लिए प्रयोग किया जाएगा। जैसा उचित हो यथोचित, इंपॉर्टेंट है। वह शस्त्र जिसमें यंत्रों के बनाने चलने चलाने और सुधारने का विवेचन हो यांत्रिकी कहलाएगा। यांत्रिकी इंपॉर्टेंट है। जो कोई वस्तु या भिक्षा मांगता हो याचक, उसके लिए एक शब्द। यज्ञ करने और कराने वाला व्यक्ति याज्ञिक होगा। अपने युग का बहुत बड़ा व्यक्ति युग पुरुष। समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं युद्धपोत। युद्ध करने की प्रबल इच्छा युयुत्सा, इंपॉर्टेंट है। युद्ध करने की प्रबल इच्छा को युयुत्सा बोलेंगे, युयुत्सा बोलेंगे। युद्ध करने की प्रबल इच्छा युयुत्सु, ध्यान देंगे। देखिए, युद्ध करने की प्रबल इच्छा युयुत्सा। युद्ध करने की प्रबल इच्छा करने वाला युयुत्सु। राजगद्दी का उत्तराधिकारी सबसे बड़ा राजकुमार युवराज बोलेंगे। युवा व युवती होने की अवस्था यौवन, ठीक है। अगला देखते हैं। वह ऊंचा उठा हुआ स्थान जहाँ पर पात्र अभिनय करते हैं रंगमंच बोलेंगे। पुलिस या सेना में नया भर्ती जवान रंग रूट बोलेंगे। रक्त के दबाव का मात्रक अनुपात से घट बढ़ जाने का रोग रक्तचाप। रक्त खून से रंगा या लथपथ रक्त रंजित, कहते हैं ना खून से रक्त से क्या है रंजित है। जिसकी रक्षा करना उचित या आवश्यक हो रक्षणीय हो जाएगा। इसके लिए एक शब्द। बड़े बड़े खंभों में लोहे के रस्से बांधकर बनाया गया मार्ग रज्जु मार्ग, क्या कहें रज्जु मतलब रस्सी से बनाया गया मार्ग, तो रज्जु मार्ग। राजा या राजा के प्रति किया जाने वाला विद्रोह राजद्रोह कहलाएगा। राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाला पत्र राजपत्र। जिसकी सूचना राजपत्र अर्थात गजट में दी गई हो राजपत्रित होगा। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो, इसके लिए राजस्व। किसी राष्ट्र का सबसे बड़ा राज्याधिकारी राष्ट्रपति होगा। एक मिनट। किसी राज्य का
किसी राष्ट्र का सबसे बड़ा राज्याधिकारी राष्ट्र का राष्ट्रपति हो जाएगा। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है उसे राजस्व बोलते हैं। उत्तराधिकार में मिली जायदाद रिक्त कहा जाएगा, रिक्त। ठीक है। जिसके रोंगटे खड़े हो गए हों, रोमांचित। जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो, लौह पुरुष। लंबे या मोटे उदर पेट वाला, उदर का मतलब होता है पेट, लंबोदर, है ना, जो कि गणेश जी को कहा जाता है। अगर समास की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है। आगे देखते हैं, वह व्यक्ति जो लकड़ियां काटकर अपना रोजगार चलाता है, लकड़हारा बोलेंगे इसके लिए। जो कोई जवाब उत्तर ना दे सके वह लाजवाब। कुछ लाजवाब जवाब, है ना, वर्तनी की दृष्टि से भी देखेंगे। कुछ लाभ पाने की चाह, लिप्सा। आय व लेन देन का लेखा करने वाला, लेखाधिकारी या लेखपाल। वह शासन प्रणाली जो लेखाकार, क्षमा चाहूंगी, लेखाकार या लेखापाल, लेखापाल। वह शासन प्रणाली जो लोक द्वारा लोक के लिए निश्चित हो, मतलब जनता के द्वारा जनता के लिए, क्या कहलाता है, लोकतंत्र। ठीक है। लोक में प्रचलित वस्तुओं से अधिकतर बढ़कर के लोकोत्तर बच्चों को थपकी देते हुए सुलाने का गीत लोरी कहा जाता है। इस लोक से संबंध रखने वाला लौकिक, मतलब इस लोक से संबंध रखने वाला लौकिक। 1 2 3 4, है ना। अब ये 4 पेज बचे हैं, बस हम लोगों को पढ़ना है, सरसरी नज़र से देखना है। अब ये जो है, इसके बाद जो है हम लोग कल पढ़ेंगे। आज की क्लास जो है यही समाप्त होती है। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आपको क्लास ये उपयोगी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। हाँ, कमेंट करना ना भूलें। अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से अवश्य दें। आज की क्लास यहीं तक। अगली क्लास में फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।